हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आप लोगों को पीवे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। पहला नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय रेल के प्रमुख क्या होते हैं? तो होते क्या हैं? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है। अध्यक्ष रेलवे बोर्ड होते हैं। क्या होते हैं? अध्यक्ष रेलवे बोर्ड। भारतीय रेल के प्रमुख अध्यक्ष रेलवे बोर्ड होते हैं। चेयरमैन रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, भारतीय रेल में इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख क्या होते हैं? तो इसका डी होते हैं, मेंबर इंजीनियर होता है। मेंबर इंजीनियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग विभाग के क्षेत्रीय प्रमुख क्या होते हैं? तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग विभाग के क्षेत्रीय प्रमुख होते हैं। तो ये प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर होते हैं। क्या होते हैं? प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग विभाग के मंडल प्रमुख। मंडल प्रमुख, बी ऑप्शन सही है आपका। वरिष्ठ मंडल इंजीनियर क्या होते हैं? वरिष्ठ मंडल इंजीनियर होता है। वरिष्ठ मंडल वरिष्ठ मंडल इंजीनियर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, डीआरएम का पूरा नाम क्या है? डीआरएम का पूरा नाम क्या है? 5 नंबर का क्वेश्चन है। डिविजनल रेलवे मैनेजर, इसका होता है डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 60 केजी रेल के फ्लैंज की लंबाई होती है। तो क्या होती है? 60 केजी फ्लैंज की लंबाई होती है। तो ये होती है 150 होता है। 150 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, 60 केजी रेल की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी 60 केजी रेल की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। 7 का बी सही है। 172 होता है। 8 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है, 60 केजी रेल के वेब की चौड़ाई कितनी होती है? वेब की चौड़ाई कितनी होती है? 8 का सी ऑप्शन सही है। ये होता है 16.5 होता है। क्या होता है? 16.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
9 नंबर, 52 केजी रेल के वेब की मोटाई कितनी होती है? ए ऑप्शन सही है। ये होती है 15.5 mm होता है। 15.5 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन। 52 केजी रेल की ऊंचाई कितनी होती है? 52 केजी रेल की ऊंचाई कितनी होती है? 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर का, तो ये आपका डी सही है। 156 mm होता है। 156 mm होता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन। 52 केजी रेल के फ्लैंज की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 136 mm होता है। 136 mm होता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रनिंग लाइन पर अस्थायी रेल फ्लोजर की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? 12 का सी ऑप्शन सही है। 12 का सी ऑप्शन सही है। 5.5 mm होता है। कितना? 5.5 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पुल के पौ- पुल के पहुंच मार्ग पर अस्थायी रेल क्लोजर की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? पुल के पहुंच मार्ग पर अस्थायी रेल क्लोजर की लंबाई कितनी होती है? इसका सी ऑप्शन सही है। 5.5 मीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल डब्ल्यू आर पर अस्थायी रेल क्लोजर की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? तो ए ऑप्शन सही है। 4 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल डब्ल्यू आर में बकलिंग होने पर आपात मरम्मत के समय रेल क्लोजर की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? तो बी ऑप्शन सही है। ये होती है 6.5 मीटर। 6.5 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखें। सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा पूरे सेक्शन की पुल पुश ट्रॉली निरीक्षण कब की जाती है? तो 16 नंबर के ए ऑप्शन सही है। 2 माह में की जाती है। सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा पूरे सेक्शन का पुल ट्रॉली निरीक्षण कब की जाती है? 2 माह में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा पूरे सेक्शन के यात्री टर्न आउट का निरीक्षण कब करता है? तो 17 का ए ऑप्शन सही है। 12 माह में करता है। 12 माह में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा 18 नंबर क्वेश्चन है सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा कर्व का निरीक्षण करता है। तो 18 का बी ऑप्शन सही है। 18 का बी ऑप्शन सही है। तो ये आपका सही है। 3 माह में प्रत्येक एस एस ई पीवी का एक कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
19 नंबर का क्वेश्चन देखें। सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा संपार फाटक का निरीक्षण कितने माह में करता है? तो 19 का डी ऑप्शन सही है। 19 का डी ऑप्शन सही है। ये करता है आपका 6 माह में। 6 माह में करता है। छह माह में करता है। अगला 20 नंबर का सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा LWR का निरीक्षण वर्ष में कितनी बार करता है? तो 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर का ए ऑप्शन सही है। 2 बार करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन है। सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा एटी वेल्डिंग साइट का निरीक्षण करता है। कब करता है? 21 का ए माह में कम से कम एक साइट का प्रयोग करता है। नेक्स्ट सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा सहायक मंडल 22 नंबर का क्वेश्चन है। सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा टनल का निरीक्षण कब करता है? तो 22 नंबर का ए ऑप्शन सही है। एक वर्ष में मानसून से पूर्व। एक वर्ष में मानसून से पूर्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? सहायक कह रहा है सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा ब्रिज का निरीक्षण कब करता है? तो ये करता है। बी ऑप्शन सही है। एक वर्ष में मानसून के बाद सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा ब्रिज का निरीक्षण एक वर्ष में मानसून के बाद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा स्टील चैनल स्लीपर का निरीक्षण कब करता है? ये 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 नंबर का एक ए ऑप्शन सही है। वर्ष में एक बार रोटेशन से वर्ष में एक बार रोटेशन से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है। ATAN द्वारा प्राइवेट साइटिंग ADAN एडियन द्वारा प्राइवेट साइडिंग का निरीक्षण करता है। कब करता है? 25 का ए ऑप्शन सही है। 12 माह में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 26 ना रात्रिकालीन फुट प्लेट निरीक्षण JESSC पीवे सेक्शनल द्वारा करता है। कब करता है? तो ये बी ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 माह में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? SSC पीवे इंचार्ज द्वारा पूरे सेक्शन का पुश ट्रॉली निरीक्षण करता है। 27 का बी ऑप्शन सही है। 1 माह में। अगला क्वेश्चन है SSE पीवे इंचार्ज द्वारा संपार फाटक का निरीक्षण कब करता है? 28 का ए ऑप्शन सही। 2 माह में।
एसएससी पीवी इंचार्ज द्वारा समपार फाटक का निरीक्षण 2 माह में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएसई पीवी इंजीन इंचार्ज द्वारा गैंग औजारों का निरीक्षण कितने माह में कब करता है? तो ए ऑप्शन सही है, माह में, वर्ष 2 माह में करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एसएसई पीवी इंचार्ज द्वारा यात्री टर्न आउट का निरीक्षण कब करता है? तो ये 30 का सी ऑप्शन सही है, लिखा है सी, 3 माह में करता है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का क्वेश्चन है, एसएसई पीवी इंचार्ज द्वारा वर्ष के सबसे ठंडे और गर्म माह में एलडब्ल्यूआर का निरीक्षण करता है। तो ये करता है 31 का सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, 15 दिन में, 15 दिन में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का क्वेश्चन, एसएसई पीवी इंचार्ज द्वारा वर्ष के सबसे ठंडे और गर्म माह के अलावा एलडब्ल्यूआर का निरीक्षण क्रमवार करता है। 32 का ए ऑप्शन सही है, 2 माह में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एसएसई पीवी इंचार्ज द्वारा प्राइवेट साइडिंग का निरीक्षण कब करता है? तो 32 का बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन करता है, 2 माह में करता है। कब करता है? 2 माह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 34 नंबर का देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन, जेईपीवे द्वारा यात्री टर्न आउट का निरीक्षण क्रमवार करता है। 34 का सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन 3 माह में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईपीवे द्वारा वर्ष के सबसे ठंडे और गर्म माह के अलावा एलडब्ल्यूआर का निरीक्षण कब करता है? तो 35 का ए ऑप्शन सही है, 35 का ए ऑप्शन सही है, 2 माह में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेईपीवी द्वारा वर्ष के सबसे ठंडे और गर्म माह में एलडब्ल्यूआर का निरीक्षण करता है। तो 36 का सी ऑप्शन सही, 36 का सी ऑप्शन सी नहीं है, 15 दिन में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का क्वेश्चन देखें, जेईपीवी द्वारा पूरे सेक्शन का पुश ट्रॉली निरीक्षण कब करता है? तो 37 का सी ऑप्शन सही है, 37 का सी ऑप्शन सही है, 37 का सी ऑप्शन सही है। 38 नंबर, जेईपीवी द्वारा समपार फाटक का निरीक्षण क्रमवार करता है। तो ये करता है 38, 38 का बी ऑप्शन सही है, 1 माह में, जेईपीवी के द्वारा, जेईपीवी के द्वारा टनल का निरीक्षण मानसून से पूर्व कौन से माह में किया जाएगा? तो 39 का बी ऑप्शन सही है, 39 का बी ऑप्शन सही है, अप्रैल में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेईपीवी के द्वारा नाइट पेट्रोलमैन का निरीक्षण
जेईपीवी के द्वारा नाइट पेट्रोलमैन का निरीक्षण कब करता है? जो 40 का ए ऑप्शन सही है, 15 दिन में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबीदार के द्वारा या कीमैन के द्वारा एस ई जे एस ई जे की आयलिंग कितने समय में की जाएगी? तो ये किया जाता है 41 का ए ऑप्शन सही है, 15 दिन में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको बड़ा कर देता हूँ। 42 नंबर है, 60 kg और 90 यूटीएस रेल की सर्विस लाइफ होती है। तो ये होती है कितनी? 60, 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 60 kg 60 kg 90 यूटीएस रेल की सर्विस लाइफ होती है। तो 42 नंबर, 42 का बी ऑप्शन सही है, 8 GMT, 8 GMT। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, 52 kg 90 यूटीएस रेल की सर्विस लाइफ होती है। 60 kg की 800 GMT होता है। 52 kg का कितना होता है? 52 का ए ऑप्शन सही है, 53। 52 kg 43 नंबर का क्वेश्चन है, 52 kg 90 यूटीएस रेल की सर्विस लाइफ होती है। तो ये होती है, ए ऑप्शन सही है, 500 525 GMT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 यूटीएस रेल की कठोरता होती है। 90 यूटीएस रेल की कठोरता होती है। 44 का ए ऑप्शन सही है, 260 BHN होते हैं, BHN होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर का लिखा है, फिश प्लेट, फिश प्लेट जोड़ पर मानक गैप कितना होता है? फिश प्लेट जोड़ पर मानक गैप कितना होता है? 45 नंबर का क्वेश्चन है, 45 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, 6 mm होता है, 6 mm होता है। फिश प्लेट जोड़ पर अधिकतम गैप कितना होता है? फिश प्लेट जोड़ पर अधिकतम गैप कितना होता है? तो फिश प्लेट जोड़ पर अधिकतम गैप कितना होता है? 46 नंबर का क्वेश्चन, फिश प्लेट जोड़ पर अधिकतम गैप कितना होता है? तो इसका होता है, बी ऑप्शन सही है, 15 mm होता है। कितना होता है? 15 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन जोड़ पर कितना गैप रखा जाता है? 47 नंबर का क्वेश्चन है, मशीन जोड़ पर कितना गैप रखा जाता है? तो ए ऑप्शन सही, 0। को कोई माप नहीं होता है, 0 रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
गैपलेस, अगला क्वेश्चन, गैपलेस जोड़ बनाने के लिए पहले होल की रेल के सिरे से दूरी कितनी होती है? तो 48 नंबर का क्वेश्चन ए सही है, 80 mm। गैपलेस जोड़ बनाने के लिए पहले होल की रेल के सिरे से दूरी कितनी होती है? 80 mm होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरिंग को रेल के सिरे से कितनी दूरी पर मापा जाता है? तो 49 नंबर का क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन सही है, 300 mm। बैटरिंग को रेल के सिरे से कितनी दूरी पर मापा जाता है? तो ये होगा 300 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले पे चलते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है 90 यूटीएस रेल की अधिकतम अनुमत शियर स्ट्रेस कितना होता है? तो 50 का बी ऑप्शन सही है, 50 का बी ऑप्शन सही है, 22.5 kg प्रति वर्ग mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल, रेल फ्रैक्चर की रिपोर्ट कितनी कॉपी में बनाया जाता है? तो ये वो सी ऑप्शन सही है, 4 कॉपी में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 52 नंबर का क्वेश्चन, डिफेक्टिव वेल्ड में कितने क्रॉस मार्क होते हैं? डिफेक्टिव वेल्ड में कितने क्रॉस मार्क होते हैं? 52 नंबर का क्वेश्चन के ए ऑप्शन सही है, 2 होते हैं, ए ऑप्शन 2 होते हैं। आई एम आर खराबी में कितने क्रॉस मार्क किए जाते हैं? तो बी ऑप्शन सही है, 3 मार्क किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल 99 के पहले निर्मित रेल के लिए टेस्ट फ्री पीरियड कितना परसेंट होता है? तो ये होता है, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन से 15% होता है। नेक्स्ट 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 99 के बाद, अप्रैल 99 के बाद निर्मित रेल के लिए टेस्ट की पीरियड होता है 99, 1999, इसका मतलब होता है 1999, इसका मतलब होता है 1999। अप्रैल 1999, 1999 के बाद निर्मित रेल के लिए टेस्ट फ्री पीरियड कितना होता है? तो ये 55 का ए ऑप्शन सही है, 25% होता है। IMR खराबी को कितने दिन में बदल देना चाहिए? तो 56 का बी ऑप्शन सही है, 56 का 3 दिन में बदल देना चाहिए। चलिए, 57 नंबर का क्वेश्चन, 57 नंबर का क्वेश्चन क्या है? लिखा है
DLWR खराबी को कितने दिन में बदल देना चाहिए? तो 57 नंबर का डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन 90 दिन में बदल देना चाहिए। डी DFWR क्या है? DFWR लिखा हुआ है। DFWR लिखा हुआ है। DFWR खराबी को कितने दिन में बदल देना चाहिए? 90 दिन में बदल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर को क्वेश्चन है। मेजर पुल या टनल में DFWRO DFWO DFWO यहाँ लिखा हुआ ओ खराबी को कितने दिन में बदल देना चाहिए? तो ये 58 का बी ऑप्शन सही है। 3 दिन में बदल देना चाहिए। 3 दिन में बदल देना चाहिए। IMR IMR खराबी में कम से कम कितने किलोमीटर प्रति घंटे का गति प्रतिबंध लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाता है 59। 59 का बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेल टेस्टिंग के दौरान कौन सी खराबी पाई जाती है? रेल टेस्टिंग के दौरान कौन सी खराबी पाई जाती है? तो 60 का बी ऑप्शन। एक मिनट 59 सॉरी 59 का ये हो गया, गलत हो गया। ये 59 का ये नहीं होगा। 59 का आपका ए ऑप्शन सही है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आई एम आर खराबी में कम से कम कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रतिबंधित किया गया है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। रेल टेस्टिंग के दौरान कौन सी खराबी पाई जाती है? रेल टेस्टिंग के दौरान कौन सी खराबी पाई जाती है? तो 60 के बी ऑप्शन सही है। आई एम आर क्या होता है? IMR। नेक्स्ट क्वेश्चन है AT वेल्ड की टेस्टिंग किसके द्वारा होती है? AT वेल्ड की टेस्टिंग किसके द्वारा होती है? तो 61 का सी ऑप्शन सही है। वेल्ड टेस्टिंग मशीन द्वारा क्या होती है? वेल्ड टेस्टिंग मशीन द्वारा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन, 62 नंबर का क्वेश्चन है। 62 नंबर का क्वेश्चन देखें। हाफ मून खराबी कितने डिग्री प्रोब के द्वारा पता चलता है? तो ये होता है सी ऑप्शन सही है। 50 डिग्री 45 डिग्री पर कह रहा है हाफ मून खराबी कितनी डिग्री प्रोब के द्वारा पता चलता है? तो 45 डिग्री कितना होता है? 45 डिग्री पर पता चलता है। अगला 63 नंबर USFD कोड 421 में 4 का अर्थ क्या है? यूएसएफडी यूएसएफडी कोड 421 में 4 का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है ए ऑप्शन सही है। ये होता है वेल्डिंग। होता है वेल्डिंग। 4 का अर्थ वेल्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है जंग लगने वाले क्षेत्रों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? जंग लगने वाले क्षेत्रों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो ए ऑप्शन सही है। PCE PCE के द्वारा। ए ऑप्शन सही है। PCE के द्वारा की जाती है।
65 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। हे राम। 65 जंग लगने वाले 65 नंबर जंग लगने वाले क्षेत्रों में कोरोजन पिट की माप कितने समय में की जाती है? तो 65 नंबर का ए ऑप्शन सही है, 1 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने वाले क्षेत्रों में कोरोजन पिट की माप कितने स्लीपरों में एक पर की जाती है? तो ये हो जाती है 66 नंबर का ए ऑप्शन सही है, 100 स्लीपर। जंग लगने वाले क्षेत्रों में कोरोजन पिट की माप कितने स्लीपरों में एक पर की जाती है? तो 100 पे एक की जाती है, 100 पे एक पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने वाले 67 नंबर का क्वेश्चन है, जंग लगने वाले क्षेत्रों में एंटी कोरोजिन पेंट के कितने कोड रेल पर किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 67 नंबर का बी ऑप्शन सही है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने वाले क्षेत्रों में एंटी कोरोजिव पेंट के प्रत्येक कोड की मोटाई कितने माइक्रोन होती है? तो 68 का ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल डब्ल्यू आर थर्ड और फोर्थ एल में पीएससी स्लीपर के अलावा न्यूनतम स्लीपर घनत्व कितना होता है, कितने किलोमीटर होता है? तो ये होता है 69 का डी ऑप्शन सही है, मतलब 1 किलोमीटर में 1560 स्लीपर लगाए जाते हैं। क्या है इसका मतलब? ये हुआ कि 1 किलोमीटर में 1540 स्लीपर लगाए जाते हैं। कह रहा है एल में पीएससी स्लीपर के अलावा न्यूनतम स्लीपर घनत्व 1540 प्रति किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 1540 स्लीपर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या, टी टी एस आर क्या है? टी एस आर या सी टी आर गेज परिवर्तन या नई लाइन लाइन बिछाते समय न्यूनतम स्लीपर घनत्व कितना होता है? तो 70 का ए ऑप्शन सही है, 1660 स्लीपर प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर 1660 स्लीपर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर का, 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक वाली लूप लाइन या साइडिंग में न्यूनतम स्लीपर लगाए जाते हैं? तो ये 71 का डी ऑप्शन सही है, 71 का डी ऑप्शन, 1540 स्लीपर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का क्वेश्चन है, बात 72 नंबर का क्वेश्चन है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक वाली साइडिंग में न्यूनतम स्लीपर कितने लगाए जाते हैं? 10 नंबर का ज्योति। तो ये 72 नंबर का क्वेश्चन था, ए ऑप्शन सही है।
कितना लगाएंगे? 1660 स्लीपर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल स्लीपर में 73 नंबर, चैनल स्लीपर में अधिकतम स्पेसिंग कितना होती है? तो उससे ए ऑप्शन सही है, होता है 600 होता है। चैनल स्लीपर में अधिकतम स्पेसिंग कितना होता है? 600 होता है। चैनल स्लीपर में अधिकतम साफ स्पेसिंग कितनी होती है? तो 74 का बी ऑप्शन सही है, 450 होता है। 450 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 नंबर का क्वेश्चन है, चैनल स्लीपर में जोड़ स्लीपरों में अधिकतम साफ स्पेसिंग कितना होता है? तो ये होता है, सी ऑप्शन सही है, 200 होता है। कितना? 200 होता है। ई आर सी, मार्क थर्ड का टो लोड कितना होता है? 76 का ए ऑप्शन सही है, ये होता है 850 से 1100 केजी होता है। ई आर सी मार्क थर्ड टो लोड कितना होता है? 850 से 1100 केजी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने वाले क्षेत्रों में 77 नंबर का क्वेश्चन है। 77 नंबर का क्वेश्चन क्या, जंग लगने वाले क्षेत्रों में ईआरसी का लुब्रिकेशन कितने समय में किया जाता है? ईआरसी का, तो 77 का ए वर्ष में एक बार किया जाता है। नेक्स्ट, 78 नंबर का क्वेश्चन, जंग न लगने वाले क्षेत्रों में ईआरसी का लुब्रिकेशन कितने समय में किया जाता है? तो 78 का बी ऑप्शन सही है, 2 वर्ष में, दो वर्ष में किया जाता है। नेक्स्ट, जंग न लगने वाले क्षेत्रों में ईआरसी का टो लोड कितने समय में किया जाता है? तो ये 79 का ए ऑप्शन सही है, 4 वर्ष या 200 GMT। 11 हो गया, 12 पे चलते हैं। 79 तक का हो गया। जंग लगने वाले क्षेत्रों में ईआरसी का टो लोड कितने समय में किया जाता है? तो 80 का ए ऑप्शन सही है, 4 वर्ष या 200 GMT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, TSR, CTR के समय न्यूनतम बैलास्ट क्वेश्चन कितना होता है? तो 81 का ए ऑप्शन सही है, 300 mm। TSR, और CTR के समय न्यूनतम बैलास्ट क्वेश्चन होता है 300 mm। 82 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गेज परिवर्तन या नई लाइन बिछाते समय न्यूनतम बैलास्ट क्वेश्चन कितना होता है? तो 82 का सी ऑप्शन सही है, 350 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 83 नंबर का,
एल डब्ल्यू आर में न्यूनतम बैलास्ट कुशन कितना होता है? तो 83 का बी ऑप्शन सही है। 250 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस डब्ल्यू आर में न्यूनतम बैलास्ट कुशन कितना होता है? एस डब्ल्यू आर में बैलास्ट कुशन कितना होता है? तो 84 नंबर का क्वेश्चन, डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन 200 होता है। अगला लिखा है पीआरसी स्लीपर के अलावा ट्रैक में न्यूनतम बैलास्ट कुशन कितना होता है? 85 का ए ऑप्शन सही है। 85 का ए ऑप्शन सही है, 150 नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, पीआरसी स्लीपर वाले ट्रैक में न्यूनतम बैलास्ट कुशन कितना होता है? तो 86 का बी ऑप्शन सही है। 86 का बी ऑप्शन सही है, 250 है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हे राम। 87 नंबर का क्वेश्चन, एक टन एक्सल लोड वाले 1 टन एक्सल लोड वाले मार्गों पर न्यूनतम बैलास्ट कुशन कितना होता है? तो ये होता है सी ऑप्शन 350 से होता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन का क्रॉस स्लोप कितना होता है? फॉर्मेशन का क्रॉस स्लोप कितना होता है? 88 नंबर का क्वेश्चन है। तो 88 नंबर का ऑप्शन सही है। ये होता है 30 में एक, 30 में एक, 30 में एक का। अगला क्वेश्चन है, 89 नंबर का, फॉर्मेशन का साइड स्लोप कितना होता है? फॉर्मेशन का साइड स्लोप होता है 89 नंबर का ए ऑप्शन सही है, 2 में 1 होता है। 90 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, गिट्टी का साइड स्लोप कितना होता है? गिट्टी का साइड स्लोप कितना होता है? तो बी ऑप्शन सही है, 1.5 में 1, 1.5 में 1। 91 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 90 लिखा है नए कार के लिए ट्रैक सेंटर की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 91 ऑप्शन सही है, 5300 होना चाहिए। नए कार के लिए ट्रैक सेंटर की न्यूनतम दूरी कितना होती है? 5300 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 नंबर का क्वेश्चन, सिग्नल लाइन सिंगल लाइन में सिंगल लाइन में फॉर्मेशन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है बी 7850 होती है ना, 7850 होती है। क्वेश्चन है, दोहरी लाइन में फॉर्मेशन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ए ऑप्शन सही है, 13160 होता है। दोहरी लाइन में फॉर्मेशन की चौड़ाई कितनी होती है? 13160 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का क्वेश्चन, साइड ट्रेन ट्रेड साइड ड्रेन साइड ड्रेन का तल शेष से कितने सेंटीमीटर नीचे होना होना चाहिए? तो 94 नंबर का बी ऑप्शन सही है, 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्वेश्चन देखेंगे आप, 95 नंबर का क्वेश्चन, ये हो गया 95 नंबर। अगला क्वेश्चन
12 95 नंबर का क्वेश्चन। जय